नमस्कार दोस्तों, आप लोग का क्लास एमएट एकेडमी में स्वागत है। तो आइए आज का क्लास देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। आज का क्लास है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में सीखेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज कहाँ होता है। तो दोस्तों, इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज रोज बोले जाने वाले इंग्लिश में होता ही है। कम से कम हम हजारों सेंटेंस इससे बोलते हैं। इस चैप्टर से हजारों सेंटेंस हम रोज यूज करते हैं अपने जीवन में, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ये किस सेंटेंस का है, किसका है, किस चैप्टर का है, ये नहीं जानते हैं, लेकिन बोलते जरूर हैं। तो सीखेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से। आइए देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव माने क्या होता? आदेशात्मक। सेंटेंस मीन्स क्या होता? वाक्य। यहाँ देखो, ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स क्या होता? आज्ञा सूचक। एडवाइस मीन्स क्या होता? सलाह होता है। और रिक्वेस्ट मीन्स क्या होता? प्रार्थना करना। मतलब मैंने क्यों लिखा कि इंपेरेटिव क्या होता? ऑर्डर भी देता है, एडवाइस भी देता है और रिक्वेस्ट भी देता है। जैसे मैंने कहा इम्पेरेट, IMPERATE। ये इम्पेरेट एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है किसी से कहना। क्या कहना? कुछ करने के लिए, किसी से कुछ करने के लिए कहना। ठीक है, इम्पेरेट यानी आस्क समवन टू डू समथिंग। कह रहा किसी से कुछ करने के लिए कहना। Ask someone to do something, किसी से कुछ करने के लिए कहना। ठीक है, इम्परेट। अब इम्परेट क्या करता है? यह आपको ऑर्डर भी देता है, एडवाइस भी देता है और रिक्वेस्ट भी देता है। क्लियर? इसका जो सेंटेंस होता है ना, इसका सेंटेंस हमेशा B1 से शुरू होता है, यानी इसका सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। B1 से शुरू होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, जिसमें आपके ऑर्डर भी आ जाते हैं, एडवाइस और रिक्वेस्ट भी आ जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे शुरू होता है, ध्यान से। देखिएगा, इसका जो सेंटेंस होता ना, इसका सेंटेंस किस तरह से स्टार्ट होता है दोस्तों? इसका सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। किससे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हमेशा स्टार्ट होता है। B1 से स्टार्ट होता है और इसके बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ध्यान से देखना, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो क्या क्यों होता है? ध्यान से देखना। हिंदी में आप, तुम या आपकी अंग्रेजी लिखते हो, तुम या आपकी अंग्रेजी सेंटेंस में दिखाई देता है, लेकिन जब हम इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट करते हैं या इंग्लिश में बोलते हैं, तुम या आपकी अंग्रेजी क्या होता है? हिडन होता है। कौन? यू को हिडन कर दिया जाता है, लिखा नहीं जाता, इसमें लिखा नहीं जाता है। तो ध्यान से देखना कैसे करते हैं। आइए सेंटेंस के माध्यम से सीखते हैं। अब यहां देखना क्या दिया है। मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किल द एनिमीज। किल द एनिमीज, किल माने होता है जान से मार देना। क्या होता है? जान से मार देना। किल द एनिमीज। एनिमीज माने, एनिमी माने क्या होता है? दुश्मन होता है। क्या होता है? दुश्मन। एनिमीज मतलब क्या हो गया? दुश्मनों को। किल द एनिमीज, दुश्मनों को जान से मार दो। ये क्या दे रहा? ऑर्डर दे रहा। ऑर्डर दे रहा, शायद मिलिट्री वाला है कि किसी देश का इंडिया से क्या हो गया? लड़ाई छिड़ गया, कह रहा सबको जान से मार दो। किल द एनिमीज, दुश्मनों को जान से मार दो। यहाँ देखो, शट द डोर। अब यू यहाँ लिखा शट द डोर, यहाँ यू नहीं लिखा गया। यहाँ तुमको हमेशा सेकंड पर्सन को कहा जा रहा है, तुमको, यानी तुम दरवाजा बंद कर दो। शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। अब देखो यहाँ शट लिखा। ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलो। इंपरेटिव है। ओपन योर माउथ। किसी डॉक्टर यहाँ जाते हैं
तो जुबान, अगर बुखार है तो डॉक्टर बोलता है कि अपना मुंह खोलो, तो मुंह आप खोलते हैं तो क्या बोलता है भाई, ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलिए। सिट बिसाइड मी, कहीं आप जा रहे हैं, जगह खाली है, या कोई बॉस है या कोई आपसे बड़ा है, एल्डर है, आपकी इज्जत करता है, तो कहता है सिट बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठ जाओ। सिट माने क्या होता है, बैठ जाओ, बिसाइड मी, मेरे बगल में। अब कह रहा कम हियर, कम हियर मतलब यहाँ आओ, कोई है आप दूर खड़े हो, कुछ कह रहे हो तो कहता है इधर आओ, कम हियर, इधर आओ। ये सब क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। ध्यान से देखना है दोस्तों, और सेंटेंस बताते हैं। अगर यहाँ देखो यू को क्यों नहीं लिखा जाता है, यू को क्यों नहीं लिखते हैं। अगर हम यू को इनके सामने लिख दिए, जैसे कह दिया जाए तुम किताब लाओ, अभी मैंने इसको लिखा हिंदी में तुम किताब लाओ, ये आपके सामने एक सेंटेंस है, तुम किताब लाओ। ये आपका क्या है, यहाँ आदेश है, यहाँ कोई कह रहा कि तुम किताब लाओ, लेकिन अगर हम तुम की अंग्रेजी या आपकी अंग्रेजी अगर लिखे यू, यू माने तुम, और लाना का अंग्रेजी क्या होता है, ब्रिंग। मैंने लिख दिया ब्रिंग, यू ब्रिंग, और द बुक, किताब। अब यहाँ देखो गलती क्या, यू ब्रिंग द बुक, तुम किताब लाओ, सही कि गलत, ऐसा आपको यहाँ YouTube पर कोई टीचर नहीं पढ़ाया होगा दोस्तों। आप लोग को एक दिन ना एक दिन क्लास एमएट पर जुड़ना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल जुड़ना ही पड़ेगा अच्छी जानकारी के लिए। आज तक ऐसा YouTube पर किसी ने नहीं बताया है कि यू क्यों नहीं लगाते, यू का ना लगाने का कारण क्या है, आज तक कोई नहीं बताया है। ध्यान से देखना, यू का मतलब होता है तुम या आप, यू ब्रिंग द बुक। थोड़ा सा आप इस नियम को अपने दिमाग में लाइए कि अगर मान लो किसी सेंटेंस में यू हो और वर्ब क्या हो, V1 हो, और प्लस क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, तो इसका अर्थ क्या होता है, तो ये कहाँ सेंटेंस चला जाता है, आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में चला जाता है। और सिंपल प्रेजेंट में चला जाता है तो ये दैनिक क्या होता है, डेली रूटीन को बताता है। अब इसका मतलब हो गया यू ब्रिंग द बुक, मतलब तुम किताब लाते हो। यहाँ कहाँ हुआ भाई आदेश देना, हुआ आदेश देना, यहाँ ऐसा हो रहा है, इसका अर्थ ही बदल गया। यू ब्रिंग द बुक, तुम किताब लाते हो, तुम किताब लाओ की बात किया है, लेकिन अर्थ इसका बदल रहा है क्या, तुम किताब लाते हो, गलत हो गया। तो इंग्लिश सीखना है तो बेहतर सीखना है, नहीं तो सीखना ही नहीं है, बेहतर सीखो। अब देखना, मिटा दिया इसको, इसीलिए यू नहीं लगा। हाँ, अगर यू लगाते हैं तो यू को क्या कर देंगे, यू को लिख के कॉमा से बाहर, कॉमा लगा के बाहर कर देंगे। अब ये बाहर, अब देखो तुम किताब लाओ, क्या हो गया, यू ब्रिंग द बुक। अब ये सही हो गया, यू ब्रिंग द बुक। अब यू को मैंने बाहर कर दिया कॉमा लगा के। और जब इंग्लिश में बोलेंगे ना तो थोड़ा सा आपका जो ये टंग होता है ना, जुबान होता है, यहाँ सांस रुकना, यू ब्रिंग द बुक, यू ब्रिंग द बुक, तुम किताब लाओ, इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब ऑर्डर का और एडवाइस का सेंटेंस रहा है। आइए देखते हैं और एडवाइस में, जैसे एक डॉक्टर क्या देता है, आपको एडवाइस ही देता है। जैसे कह दिया जाए कि टेक मेडिसिन ऑन टाइम, मतलब क्या हो गया, टेक मेडिसिन ऑन टाइम। क्या हो गया, ये डॉक्टर आपको सलाह दे रहा है, क्या दे रहा है, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, दवा को समय पर ले लेना, दवा को समय पर ले लेना। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, दवा को समय पर ले लेना। टेक माने लेना, खा लेना, कुछ भी, मेडिसिन माने दवा, ऑन माने पर, टाइम माने समय, दवा को समय पर ले लेना। जिस बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा हो तो कमेंट करके बताए, मैं इसलिए हिंदी भी बताता जाता हूँ हर चीज का।
टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ठीक है, दवा को समय पर ले लेना। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह और देखो, जैसे माँ होती है तो माँ बोलती है ईट फूड ऑन टाइम। अब माँ क्या कहती है? ईट फूड ऑन टाइम, खाना को समय से खा लेना, ठीक है। अगला देखो, ये एडवाइस है आपका, ये सारे सेंटेंस क्या है? एडवाइस है, एडवाइस। अगर कहा दिया जाए अगला, अराइव एट होम ऑन टाइम। कह रहा है अराइव एट होम ऑन टाइम, घर पर समय से पहुंच जाना। अराइव माने भी पहुंचना होता है, आना के सेंस में लगाते हैं। अराइवल होता है और डिपार्चर होता है। तो अराइव माने होता आना और डिपार्ट माने होता छूटना, किसी के तरफ कहीं और छूट जाना कर। लेकिन अराइव होता है गंतव्य स्थान पर आना, ठीक है। तो क्या होता है? अराइव एट होम ऑन टाइम, समय से घर पे पहुंच जाना, समय से घर पे आ जाना। ये आपका क्या है? सलाह। क्या है भाई? सलाह। अगला है अगला सेंटेंस। आप देखो, एडवाइस हो गया आपका, मैंने ऑर्डर भी। रिक्वेस्ट क्या होता? रिक्वेस्ट आपका क्या होता? प्रार्थना होता। किसी से हम प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना ही नहीं कि हम प्रार्थना करते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं। इसके लिए क्या होता है? शब्द का यूज होता है। इंग्लिश, हिंदी में क्या होता है? कृपया, कृपा, ये कृपा अलग चीज होता है, और एक होता है कृपा करके, कृपया करके। ये आपके हिंदी के वर्ड हैं, ये रिक्वेस्ट करने के आपके हिंदी के वर्ड है। लेकिन इनका इंग्लिश क्या होता है भाई? इंग्लिश इनका लिखोगे ना तो कृपया के लिए हम क्या लिखेंगे? प्लीज। क्या लिखेंगे? प्लीज। और कृपया करके के लिए हम लिखेंगे क्या? काइंडली। क्या लिखेंगे? काइंडली। जहां कृपया करके आएगा वहां काइंडली का प्रयोग, और जहां कृपया आएगा वहां किसका प्रयोग करते हैं? प्लीज का प्रयोग करते हैं। क्लियर? आइए ध्यान से देखते हैं। अब कैसे हम रिक्वेस्ट वाले बोलते हैं? जिसे कहा दिया जाए कि प्लीज शो मी योर पेन। अब यहाँ देखो, कोई नया पेन खरीद के लाया है और थोड़ा अच्छा लगता है तो हित मित्र दोस्त तो होते हैं ना, तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्लीज शो मी योर पेन, कृपया कर, कृपया मुझे अपना कलम दिखाइए। प्लीज शो मी योर पेन। प्लीज माने कृपया, शो माने दिखाना, मी माने मुझे, और माने अपना, पेन माने कलम। कृपया मुझे अपना कलम दिखाइए। अगला देखना, प्लीज अब कह रहा प्लीज स्लिप आ लिटिल। स्लिप मतलब होता है आपको कहीं बैठना है, जैसे मान लो कि यहाँ कुर्सी है और एक कुर्सी बहुत बड़ा है, तो क्या कह रहा? कैसे कह रहा कि प्लीज स्लिप आ लिटिल, थोड़ा सरकिए, थोड़ा, कृपया थोड़ा सरकिए। अब यहाँ हो गया। आगे देखना, मैंने लिखा प्लीज give please give some rupees। अब कह रहा कृपया करके कुछ पैसे दे दो। प्लीज गिव सम रुपीज, कृपया कुछ पैसे दे दो। प्लीज गिव सम रुपीज, कृपया कुछ पैसे दे दो। इस तरह से बन रहा है। अगला देखना,
अब इसी तरह जो हमारा रिक्वेस्ट होता है ना, प्लीज शो मी योर पेन, कृपया मुझे अपना कलम दिखाइए, प्लीज स्लिप अ लिटिल, थोड़ा सा, या अ लिटिल यहाँ भी लिख सकते हैं या व्हाइल भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्लीज गिव सम रुपीज, कृपया कुछ रुपए दे दो, कुछ पैसे दे दो, इस तरह से होता है रिक्वेस्ट का प्रयोग। आइए देखते हैं। इसमें निगेटिव जो बनाते हैं ना, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, नकारात्मक। मैंने बार बार इस इंपेरेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना। हम यूज जहां कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं। किसका? डू का। तो डू के साथ नॉट का प्रयोग लगाएंगे। किसका? डू के साथ हम नॉट को यूज करेंगे। डू प्लस क्या हो जाएगा? नॉट। आपका क्या था भाई? डू प्लस नॉट हो जाएगा। अब डू प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही आपका जो है इंपेरेटिव सेंटेंस का फार्मूला है। किसका? निगेटिव का। डू प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा। आगे बढ़ते इसी के साथ। याद करना सेंटेंस दोस्तों, जैसे मैं थोड़ा सा दो चार हिंदी भी लिख देता हूं आप लोग के लिए। तुम यहां मत बैठो, यहां मत रुको, दरवाजा ना खोलो, किताब ना फेंको, ठीक है। अब यहां देखो, मैंने 4 सेंटेंस लिखा जो निगेटिव है। तुम यहां मत बैठो, जब किसी सेंटेंस में मत या ना आया हो, मत या ना आया हो तो क्या होता है? निगेटिव होता है। तो निगेटिव किसका? ज्यादातर मत या ना किस में आता है? आपके इंपेरेटिव सेंटेंस में होता है। देखो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या है? मत आया, क्या आया? ना आया। आपके इंपेरेटिव सेंटेंस में नहीं भी आता है, लेकिन ज्यादातर मत या ना का सेंस होता है। ध्यान से देखना। अब कह रहा है कि तुम यहाँ मत बैठो, यहाँ मत रुको, दरवाजा ना खोलो, किताब ना फेंको, ये सब क्या है? ये निगेटिव सेंटेंस है। क्या है? निगेटिव। इसको कैसे बनाओगे? तुम यहाँ मत बैठो, क्या हो जाएगा? डोंट, शॉर्ट कॉन्टेक्शन डोंट। अब बैठना का अंग्रेजी अब लगाएंगे। पहले हम निगेटिव बनाए मत, डोंट। अब बैठना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? सिट, डोंट सिट। अब कहाँ ना बैठो? यहाँ। क्या हो गया? डोंट सिट हियर, यहाँ मत बैठो। हो गया। अब कहोगे कि सर तुम की अंग्रेजी नहीं लगाए, तो ये हिडन होता है इंग्लिश में। अगला देखो, यहाँ मत रुको, यानी यहाँ किसको कहा? तुम यहाँ मत रुको, मतलब तुमको ही कह रहा है यहाँ मत रुको। लेकिन अब मत का अंग्रेजी क्या हो जाएगा भैया? डोंट हो जाएगा। फटाफट देखिए। और रुकना का अंग्रेजी क्या हो गया? स्टे या स्टॉप। यहाँ स्टॉप लिखेंगे। जब चलता हुआ कोई चीज होता है तो स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे एक बस होता है, एक ट्रेन होता है तो स्टॉप होती है। लेकिन एक इंसान किसी गांव में रुकता है, कुछ समय के लिए बिताने के लिए रुकता है, तो वहां स्टे का प्रयोग करते हैं, ठहरना का। समझ में? तो यहाँ हम क्या करेंगे? स्टॉप। अब क्या? यहाँ मत रुको, क्या हो जाएगा? डोंट स्टॉप हियर।
डोंट स्टॉप हियर, यहाँ मत रुको। दरवाजा ना खोलो, कह रहा है दरवाजा ना खोलो। अब दरवाजा ना खोलो का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? दरवाजा ना का अंग्रेजी क्या लगाएंगे? डोंट। क्या लगा दिए? डोंट। अब खोलना का अंग्रेजी क्या हो गया? ओपन। डोंट ओपन। और दरवाजा का अंग्रेजी क्या हो गया? डोर। लेकिन द डोर हो गया। डोंट ओपन द डोर, दरवाजा ना खोलो। किताब ना फेंको, फेंकना का अंग्रेजी, अब ना का अंग्रेजी क्या लगाओगे? डोंट। क्या हो जाएगा? डोंट। अब फेंकना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? थ्रो। THROW, थ्रो माने फेंकना होता है। क्या ना फेंको? किताब। डोंट थ्रो द बुक, डोंट थ्रो द बुक, किताब ना फेंको। इस तरह से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। आइए और देखते हैं। अब मैंने पीछे से कुछ चीज पढ़ा है ना, उसके साथ थोड़ा इसका प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान से देखना, प्रैक्टिस करते हैं। कुछ सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस के साथ जोड़कर प्रैक्टिस करते हैं कैसे बोलते हैं। ध्यान से देखना और वीडियो पूरा देखिए और चैनल को देखिए। एक बात बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग से दोस्तों, हम लोग कुछ आप लोग से मांगते नहीं है, खाली कहते हैं कि लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ठीक है, ताकि हर बच्चे को मिल सके, अच्छी चीजें मिल सके, वो भी पढ़ सके, ठीक है। ध्यान से देखना। जैसे यहां थोड़ा सा हिंदी में भी लिख देते हैं आप लोग के लिए। यहां मत रुको, यहां मत रुको, मुझे यहां नहीं रहना है। ध्यान से देखना कैसा मैं सेंटेंस ला रहा हूं। यहां मत रुको, मुझे यहां नहीं रहना है। आप किसी के साथ गए हैं, वो कहता है कि यहां मत रुको, मुझे यहां नहीं रहना है, मुझे यहां पसंद नहीं है। आप इंग्लिश इस तरह से बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। मैं इसलिए एक एक सेंटेंस आप लोग के लिए चुन चुन कर लाता हूं कि जो आप रोज बोलते हैं वही आपको यहाँ मिल जाए हो, लेकिन आप लोग पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। यहां मत रुको, मुझे यहां नहीं रहना है। अगला, मेरे काम को मत रोको, मुझे इस काम को करना है, इस काम को करना है। अब देखना, मेरे काम को मत रोको, मुझे इस काम को करना है। अगला है, ध्यान से देखना, तुम वहां मत खाओ, तुम वहां मत खाओ, वहां पानी ही पानी है। कुछ और सेंस लिख सकता था लेकिन मुझे वो सेंस अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए नहीं लिखा। तो वहां क्या है? पानी ही पानी है। ध्यान से, पानी ही पानी में बैठ, जहां पानी हो वहां खा सकते हो? बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। अगला देखो, चलिए इतना देखते हैं, बनाते हैं। कारा यहां मत रुको, मुझे यहां नहीं रहना है। आप किसी को कहते हैं, आप किसी के साथ गए, मैं थोड़ा कहानी, किसी के साथ आप कहीं जा रहे हैं और आपको वो जगह नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप कहते नहीं नहीं यहाँ मत रुको, मैं यहाँ मुझे नहीं रहना है, मुझे यहाँ नहीं रुकना है। तो क्या हो जाएगा? क्या हो गया? यहाँ मत रुको। अब मत का अंग्रेजी क्या? डोंट। नीचे बना देते हैं, यहाँ देखो
पहला का यहाँ कह रहा है कि डोंट, क्या हो गया, रुको, डोंट स्टे या स्टॉप हियर, डोंट स्टॉप हियर, यहाँ मत रुको, डोंट स्टॉप हियर, यहाँ मत रुको, मुझे यहाँ नहीं रहना है, कॉमा लगा दो। आई, मैंने ये भी सेंटेंस आपको पढ़ाया है, आई haven't to live here, I haven't to live here, मुझे यहाँ नहीं रहना है। करेक्ट, डोंट स्टॉप हियर, I haven't to live here, मुझे यहाँ नहीं रहना है। अगला सेंटेंस है, मेरे काम को मत रोको, मुझे इस काम को करना है, मेरे काम को मत रोको, क्या हो जाएगा, मेरे काम को मत रोको, क्या हो जाएगा, रोकना। अब कह रहा है डोंट अवॉइड, डोंट अवॉइड माई वर्क, डोंट अवॉइड माई वर्क, कह रहा है मेरे काम को मत रोको, मेरे काम को इनकार मत करो। अवॉइड का मतलब होता है इनकार करना, रोकना। कह रहा है डोंट अवॉइड माई वर्क, मेरे काम को मत रोको, डोंट अवॉइड माई वर्क। आप बोल सकते हैं कि डोंट अवॉइड माई वर्क, आप दैनिक जीवन, डोंट अवॉइड माई वर्क, मेरे काम को मत रोको, डोंट अवॉइड माई वर्क, है ना, मेरे काम को मत रोको, मुझे इस काम को करना है, मुझे इस काम को करना है। कोई कहता मुझे मत रोको, मुझे जाना है, मुझे मत टोको, मुझे इस काम को करना है, मुझे ऐसा मत कहो, मैं यह करूंगा ही करूंगा। इस तरह से आप हजारों सेंटेंस बोलते हैं। तो कह रहा है डोंट अवॉइड माई वर्क, मेरे काम को मत रोको, मुझे इस काम को करना है। तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू डू दिस वर्क, I have to do this work, don't avoid my work, I have to do this work, मुझे इस काम को करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अगला, तुम वहां मत खाओ, वहां पानी ही पानी है, इसको दोनों को बना दिया, यहां बना देते हैं। कह रहा है तुम वहां मत खाओ, वहां पानी ही पानी है, तो क्या कह रहा है, डोंट eat there, कह रहा है कि डोंट ईट देयर, तुम वहां मत खाओ, वहां पानी ही पानी है। क्या हो जाएगा, ये पानी ही पानी है। बहुत लोग पूछते हैं पेड़ ही पेड़ है, पानी ही पानी है ना, लड़के ही लड़के हैं, लोग ही लोग हैं, तो इस तरह के सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अब देखो यहाँ एक देर लगाए, फिर यहाँ लगाएंगे, वहां पानी है, पानी तो पहले क्या लगाएंगे, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग, नथिंग माने कुछ नहीं। अब कह रहा है देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, क्या, बट वाटर, बट वाटर, पानी के सिवाय कुछ नहीं है, मतलब पानी ही पानी है। तो कह रहा है कि देयर इज नथिंग बट वाटर, कह रहा है डोंट ईट देयर, देयर इज नथिंग बट वाटर, इस तरह से बनेगा। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, फटाफट आगे बढ़िए।